Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। चिड़िया की बेटी गुड़िया जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने घर के पास ही कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। गुड़िया चिड़िया उन पौधों के पास जाती है। अरे ये पौधे कैसे हैं? मैंने तो आज से पहले ऐसे पौधे कभी नहीं देखे। पता नहीं ये पौधे बड़े होकर एप्पल का पेड़ बनेगा या मैंगो का पेड़ बनेगा, पता नहीं, मगर ये पौधे सूख रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इन पौधों को पानी दे देती हूँ। और फिर गुड़िया चिड़िया नदी किनारे जाती है और नदी से पानी भरकर उन छोटे छोटे पौधों को पानी डालती है। गुड़िया चिड़िया पानी डाल ही रही थी कि तभी उसकी मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये क्या कर रही हो आप? मम्मा, मैं एप्पल के पौधों को पानी दे रही हूँ, ये पौधे सूख रहे हैं। गुड़िया बेटी, ये एप्पल के नहीं बल्कि वाटरमेलन के पौधे हैं। क्या वाटरमेलन? मम्मा, ये कौन सा फल होता है? गुड़िया बेटी, इन पौधों के नीचे ना बड़े बड़े लाल लाल तरबूज निकलते हैं और वे बड़े खाने में स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। मम्मा, फिर तो मैं समय से इन पौधों को पानी दूंगी और मैं भी खाऊंगी रसीले रसीले वाटरमेलन। और फिर उस दिन के बाद से ही गुड़िया चिड़िया तरबूज के बेलों को समय समय से पानी दिया करती थी। अपनी बेटी को इतनी मेहनत करते हुए अब चिड़िया भी उसकी मदद किया करती थी। वह भी गुड़िया चिड़िया के साथ तरबूज के बेलों को समय समय से पानी दिया करती थी। पागल हो गई हो क्या? पागल चिड़िया बेफिजूल का काम करती रहती हूँ। अरे इन झाड़ियों में पानी देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई फल नहीं देते, ये बस झाड़ी है, झाड़ी। कालू भैया, ये झाड़ियाँ नहीं तरबूज की बेलें हैं। जब इन पर फल लगेगा तो देखेंगे। और फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो तरबूज की बेलों में मोटे मोटे और बड़े बड़े तरबूज निकल आते हैं। मम्मा चिड़िया उन सभी तरबूजों को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लेती है। गुड़िया चिड़िया भी अपनी मम्मा के साथ ही थी। गुड़िया बेटी, ये 2 तरबूज लो, एक तरबूज आप तोते अंकल को दे देना और ये दूसरा वाला तरबूज आप कबूतर अंकल के घर दे जाना। ऐसे गुड़िया कबूतर और तोते के घरों में तरबूज दे आती है। गुड़िया बेटी, ये तरबूज आपको कहाँ से मिली? तोते अंकल, ये तो हमारे घर के सामने ही कुछ तरबूज की बेलें थी और उन्हीं बेलों में से ये तरबूज निकल कर आया है। मम्मा ने इन तरबूजों को आपको देने को कहा है। कालू, सुना है कि चिड़िया के पास कोई खाने वाली चीज है जिसे तरबूज कहते हैं। हाँ गौरी, मुझे तो दी थी चिड़िया ने, मैंने खाई है। बड़े लाल लाल और रसीले स्वादिष्ट तरबूज खाने में लगते हैं। मैं भी खाऊंगी, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गोरी कौवी चिड़िया से तरबूज लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी थोड़ी सी तरबूज दे दो। मैंने कालू को दी तो थी, मगर कालू ने तो अकेले ही खुद खा ली सब तरबूज। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो गोरी, ये एक तरबूज तुम्हारे लिए, इसे तुम खा लो। और फिर गोरी कौवी चिड़िया से तरबूज लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर सारे ही तरबूज को खा जाती है। मम्मा, मम्मा, ये क्या है? ये तरबूज है, मैंने चिड़िया से ली थी। मैं भी खाऊंगा मम्मा, मैं भी खाऊंगा तरबूज। जाकर चिड़िया आंटी से ले लो। और जग्गू भागता है। आंटी आंटी, चिड़िया आंटी, मैं भी खाऊंगा। जो चीज आपने मम्मा को दी वो मैं भी खाऊंगा, मुझे भी दें। लो जग्गू बेटा, आप भी खा लो। जग्गू, हमने बहुत मेहनत से जमा की है ये तरबूजे। मैं तो इन्हें नदी किनारे जाकर खाऊंगा आंटी। कालू, वो चीज तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्यों ना हम चिड़िया के घर से सारे तरबूजे चुरा लें? गौरी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो फिर मैं चुरा लूंगा। तो फिर कालू, आज रात ही हम चिड़िया के घर से सारी तरबूजे चुरा लेंगे। मम्मा, मिट्ठू अंकल बता रहे थे कि तरबूजों की खुशबू से चूहे आ जाते हैं। मम्मा, कहीं वे चूहे हमारे सारे तरबूज खा न जाएं। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैंने चूहों का बंदोबस्त कर लिया है। ये देखो, मैंने चूहों के लिए फंदा लगा दिया है। ये सुनकर गुड़िया चिड़िया खुश हो जाती है। रात हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी चिड़िया के घर से तरबूज चुराने के लिए निकल पड़ते हैं।
गोरी तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ बैठता हूँ। नहीं नहीं कालू, अंदर तुम जाओ। पिछली बार चिड़िया ने मेरी पूंछ जला दी थी। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, मगर मैं ज्यादा तरबूज लूंगा। और ऐसा कहते हुए कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता तरबूजों की ओर बढ़ता है, मगर ना जाने कब उसके पैर में फंदा फंस जाता है। दर्द तो बहुत होता है, मगर कालू कौवा चुप रहता है। मम्मा मम्मा उठे, कोई आवाज आई है। गुड़िया बेटी, चूहा होगा, फंदे में फंसा होगा, सुबह देखेंगे। मगर अब कालू कौवे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, वह चीखता है। चूहा नहीं, मैं हूँ चिड़िया कालू कौवा। प्लीज मुझे फंदे से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया मुझे बाहर निकालो। गोरी तो यह सुनकर ही भाग जाती है। पहले तो ये बताओ, तुम इतनी रात गए मेरे घर पर करने क्या आए थे? मैं तरबूज खाने आया था। मम्मा, कालू अंकल जरूर तरबूज चोरी करने आए होंगे। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़े डंडे से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। सच सच बताओ, तुम तरबूज चोरी करने आए थे ना? फिर कभी आओगे मेरे तरबूजों को चोरी करने? ना चिड़िया, इस बार मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं कभी तुम्हारे घर पर चोरी करने नहीं आऊँगा। अरे मैं तो घोड़ी की बातों में आ गया था। चिड़िया मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। कालू कौवा इस तरह चिड़िया से पीटता है और उसे अपने किए की सजा मिलती है। सुबह से शाम हो गई थी, मगर अभी तक रानो चिड़िया के ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आया था। सुबह से शाम हो गई और आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है फिर से इन खानों को फेंकना पड़ेगा। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, शुद्ध घी और ताजी सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ, पर फिर भी मेरे ढाबे पर एक भी पक्षी नहीं आता है। नाना कबूतर, नाना उस चिड़िया के ढाबे पर जाकर कुछ भी खाना ना खाना। उस चिड़िया के खाने ना एक नंबर के बेकार होते हैं। मैं अभी अभी उस चिड़िया के ढाबे पर से खाना खाकर आई हूँ, बिल्कुल बेस्वाद खाना थे। गोरी, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम कहती हो कि उसके खाने इतने बेस्वाद होते हैं, तो मैं भला चिड़िया के ढाबे से क्यों खाना खाऊंगा? तोते चिड़िया के ढाबे का खाना बिल्कुल बेस्वाद है। तुम भूल कर भी उसके ढाबे से खाना ना खाना, उसके खाने बड़े बेकार होते हैं। वे कौवे भला क्यों ऐसा कर रहे थे? क्यों अन्य पक्षियों को चिड़िया के ढाबा से खाने खाने को मना कर रहे थे? क्योंकि उन कौवों को चिड़िया से मुफ्त में खाना खाने को मिल जाया करता था। शाम में गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, क्या आज खाना बिका या नहीं? कोई ग्राहक आया भी है तुम्हारे ढाबे पर, या सुबह से यहाँ बैठी मक्खियाँ ही मार रही हो? कौवे और गोरी, नहीं, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं तो यहाँ ऐसे ही बेकार बैठी हुई हूँ। तो चिड़िया, खाना फेंकने से अच्छा है कि तुम कल की तरह ही सारे खाने को हमें दे दो। हम सभी खाना गरीबों में बांट देंगे। हाँ, ठीक ही कह रही हो। मैं ना सभी खानों को तुम दोनों को दे देती हूँ। तुम दोनों ना जंगल के गरीब पक्षियों में इन सभी खानों को बांट देना। और फिर कौवा और कौवी उन सभी खानों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कालू, ये आलू पालक की भुजिया तो चिड़िया ने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। खाकर ना मजा ही आ गया। गोरी चिड़िया समझ रही होगी कि हमने सभी खानों को गरीबों में बांट दिया होगा। बेवकूफ चिड़िया। कालू कालू, हम सभी खानों को गरीबों में ही तो बांट रहे हैं। एक गरीब मैं और एक गरीब तुम। हम दोनों से अधिक गरीब इस पूरे जंगल में भला कौन होगा? और इस तरह वे दुष्ट कौवे मुफ्त में चिड़िया का भोजन घर बैठे खाया करते और बेचारी चिड़िया का मजाक उड़ाया करते। दूसरे दिन भी जंगल में यही होता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हें पता है मैं अभी अभी चिड़िया के ढाबे से दाल चावल खाकर आई हूँ। अरे कितने बेस्वाद थे। मैं ऐसे दाल चावल तो फिर चिड़िया से कभी लेकर नहीं खाऊंगी, बहुत बेकार थे। अच्छा ही हुआ गोरी जो तुमने मुझे बता दिया। गोरी, मैं कभी भी अब चिड़िया के ढाबे से दाल चावल नहीं खाऊंगी।
और फिर जैसे ही जंगल में शाम होती है, दोनों कौवा और कौवी उड़ते हुए चिड़िया के ढाबे पर दाल और चावल लेने आ जाते हैं। तुम हिम्मत ना हारना चिड़िया, रोज अपने ढाबे पर खाना बनाया करना। देखना एक ना एक दिन तुम्हारा यह ढाबा अच्छे से चलने लग जाएगा। इसलिए तो गोरी, मैं रोजाना अपना नुकसान पे नुकसान किए जा रही हूँ, मगर अब मैं थक गई हूँ। न जाने कब ये मेरा ढाबा चलेगा। गौरी जल्दी चलो, गरीब पक्षी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर कौवा और कौवी बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आज ना मैं इन कौवों के पीछे जाकर देखती हूँ, ये कौवे आखिरकार किन गरीब पक्षियों में मेरा खाना बांटते हैं। और ऐसा सोचकर चिड़िया उन कौवों के पीछे पीछे जाती है। गौरी तुम्हें पता है, ऐसे स्वादिष्ट चावल दाल तो मेरी माँ बनाया करती थी। कालू जी, आपको पता है आज मैंने बुलबुल से कहा कि चिड़िया के दाल चावल खाने से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। यह सुनकर तो बुलबुल बेचारी तो डर गई। अच्छा ही है गौरी, ऐसे ही चिड़िया का खाना बचता रहेगा, तभी तो हम गरीबों का पेट भरता रहेगा। चिड़िया खिड़की में बैठी सारी बातें सुन रही थी। तो ये बात है, इन चालाक कौवों की वजह से ही मेरा ढाबा नहीं चल रहा। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने ढाबे पर खाना बनाकर आवाज लगाती है, फ्री फ्री फ्री, आज के ढाबे का खाना बिल्कुल फ्री, जो भी आए फ्री में खाना खाए, फ्री फ्री फ्री। मुफ्त का भोजन सुनते ही वहाँ पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। ना लूसी, तुम चिड़िया का बेस्वाद खाना ना खाना, तुम बीमार पड़ जाओगी। गोरी, फ्री में स्वाद कौन मांगता है, मैं तो फ्री का खाना जरूर खाऊंगी। वाह वाह, ऐसा खाना तो पहले मैंने कभी नहीं खाया। पति जी, सच में गोरी कौवी झूठ बोल रही थी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी झूठी है, ये चावल दाल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, कौवे झूठे हैं, चिड़िया बहन के हाथ में बहुत स्वाद है। और ऐसे उस दिन के बाद से चिड़िया का ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है और उन दुष्ट कौवों का मुफ्त का खाना बंद हो जाता है और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।